हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के साइंस में हम आज नवंबर मंथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और जो आपका अगला असाइनमेंट आएगा नवंबर का, वो इन्हीं 3 अध्याय में से आएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं वो अध्याय? अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म, अध्याय 10 प्रकाश, जिसमें हम परावर्तन और अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे समतल सतह से। ठीक है, अगला जो है अध्याय 11, जिसका नाम है अधातुओं का रसायन। तो इन्हीं 3 चैप्टर से आपके नवंबर मंथ का असाइनमेंट आएगा और इन्हीं 3 चैप्टर को हमको नवंबर मंथ में कवर भी करना है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 के बारे में, क्योंकि मैंने अध्याय 9 को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अध्याय 9 के जो लिंक है उसको आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको फिर देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे वैसे अध्याय 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस अध्याय में पूरा प्रकाश की घटना के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन की घटना और अपवर्तन की घटना। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन कौन सी सतह से? समतल सतह से। ठीक है, प्लेन सतह से। जैसे ये जो है एक लाइन जो दिख रही है आपको, एक समतल सतह दिख रही है। ठीक है, तो हम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटना को इस समतल सतह से जो है इन समतल सतह से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, यही चीज़ जानना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केवल परावर्तन के बारे में। ठीक है, और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10 के प्रैक्टिकल में भी रहता है। ठीक है, और इससे वाइवा भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परावर्तन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, तल से प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से, तल में कोई सी भी हो सकता है, चिकनी या पॉलिशदार। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होती है तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक जो है समतल सतह इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, एक सीधी समतल सतह। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आई। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर टकराई, यहाँ पे मैं एक लंब खींच देती हूँ इस तरह से सीधा, और उसके बाद ये जो प्रकाश की किरण है इस तल से टकराकर क्या कर रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, जिसमें क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण समतल सतह पे आकर टकराती है तथा वह उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम के बारे में पढ़ेंगे, या 2 शर्त के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए परावर्तन के नियम या फिर शर्त, इसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं इसको देखते हैं। ये समतल सतह है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए आती है, यहाँ से क्या करते हैं हम, जहाँ पर टकराती है वहाँ से एक सीधी लाइन खींच दिए। ठीक है, और फिर ये जो प्रकाश की किरण है ये वापस क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो अब देखिए फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये जो किरण आई है यहाँ से, ठीक है, ये किरण आने वाली किरण है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। ठीक है, ये यहाँ से परावर्तित होकर टकरा के वापस जा रही है, ये क्या कहलाएगी? ये वाली किरण परावर्तित किरण, है ना। और यहाँ पे जो बिंदु होगा, ठीक है, जिस तल पे टकराएगा, जहाँ पे टकराएगा, ये वाला जो किरण है जहाँ पे टकराएगा, वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। और इस आपतन बिंदु से जो हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? अभिलंब कहेंगे।
ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये वाली जो सीधी लाइन है अभिलंब कहलाएगी। तो हमारा फर्स्ट नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये देखिए ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में रहते हैं। तो फर्स्ट नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा, तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण के पास जो कोण बनेगा, यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आपतित किरण के पास जो कोण बनेगा, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। ठीक है, आपतन कोण को। और यहाँ पे जो परावर्तित किरण के पास जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब नियम ये बोल रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अच्छा, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे। मान लीजिए कि जो आपतन कोण का मान है 30 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 अंश होगा। अगर आपतन कोण का मान 40 अंश है, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 40 अंश ही होगा। ठीक है, तब जाके ये जो एक्सपेरिमेंट है या फिर ये जो परावर्तन की जो घटना है वो सही होगी, नहीं तो फिर आपका कैलकुलेशन जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर ही होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दो नियम है इसमें, दोनों नियम क्या है, फर्स्ट नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर ही होता है। इधर का 30 होगा तो इधर का भी 30 होगा, ये नहीं होगा कि इधर का 30 होगा तो इधर का 40 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं ये जो डायग्राम है इधर हाथ से बनाने के कारण ये थोड़ा सा मिस्टेक भी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तन की जब घटना होती है तो उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इसका मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ डिटेल। यहाँ पे देखिए, जो आने वाली किरण होती है उसे क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। जो किसी तल से टकरा कर वापस चले जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसी तल पर के जिस बिंदु पर, ठीक है, मान लीजिए कोई तल है, अब इस तल के इस बिंदु पर आकर यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण टकरा रही है तो इसको क्या कहेंगे, हम आपतन बिंदु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसके जस्ट पहले मैंने भी बताया। ठीक है, अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा खींचने पर क्या प्राप्त होता है, अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको आप डायग्राम के थ्रू भी है ना। ये वाला जो आने वाली प्रकाश की किरण है ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ये जो यहाँ से टकरा के वापस जा रही है इसको क्या कहेंगे, हम परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पे जो बिंदु है, जिस सतह के बिंदु पर आकर टकराई है वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। और इस आपतन बिंदु से अगर सीधी रेखा खींच दे तो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। वैसे आपको एग्ज़ाम में आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, या फिर आपको कुछ बोल देगा कि निम्न को समझाइए, जिसमें आपको 2-3 पॉइंट दे देगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, इन सारे पॉइंट्स को तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसमें किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। जो वापस लौट के जाती है वो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है सतह के वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। और वहाँ से आपतन बिंदु से एक सीधी लाइन क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपतन कोण कहाँ पर बनेगा, जहाँ पे आपतित किरण होगा वहाँ पे आपतन कोण बनेगा, जहाँ पर परावर्तित किरण होगा वहाँ पे परावर्तन कोण बनेगा। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ठीक है, तो इतना जो है काफ़ी सिंपल सा ही है।
तो हमने आज इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हम इस अध्याय के अगले टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अध्याय 9 का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है।